कहूंगा, आज तो सोच के बारे में कहता हूं। और ये सच है कि ये सबकी शुरुआत है। मैं इसके पहले एक कहानी कह दूं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक विद्वान था, कैसर कैटरलिंग। नाम में थोड़ा अंतर पड़ सकता है। ऐसा कुछ है। तो वो जर्मनी का था। उनका एक मित्र था चीन में। उन्होंने उनके पास एक पेटी भेजी, लकड़ी की पेटी, एक मंजूसा, काफी अच्छी साइज की थी, लेकिन बहुत पुरानी थी। जिस कारीगर ने बनाया वो बहुत पहले बनाया हुआ था। इतनी सुंदर थी कि बहुत बड़े बड़े लोगों के पास वो उसके हाथों में पेटी गई थी। बड़े बड़े नेता, बड़े विद्वान, कवि, लेखक, वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोगों के पास वो पेटी गई थी। और वो पेटी के साथ में उसका एक इतिहास भी चलता था कि ये किसके किसके पास ये पेटी गई है। और उसका जो कारीगर था, निर्माता था, उन्होंने उसके लिए एक शर्त रखी थी, पेटी जिसके भी हाथ में जाए उसे इस शर्त का पालन करना है। वो शर्त क्या था? पेटी कहीं भी रखें तो उसका मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। और जब जर्मनी के विद्वान कैसरलिंग के पास वो पेटी पहुंचती है तो उसके मित्र ने लिखा था कि मित्र, ये पेटी पहली बार पश्चिम जा रही है और ध्यान रखना इसके शर्त को पालन करना है। इसमें जो शर्त है इसका पालन सभी ने किया है। 2000 साल से जिसके पास ये पेटी गई है सभी ने इस शर्त का पालन किया है, इसलिए आप भी इसकी शर्त का पालन करना। पेटी का मुंह जहां भी रखो पूरब की ओर रखना। ठीक है। आया उसके घर, पेटी आई, ले आया कोई, रखा। तो फिर वो क्या किया, अपने एक कमरे में रखा जहां वो रहता था। उस कमरे में वो पेटी को एक मेज रखा और मेज रखा था उसी पर रखा। तो क्या देखते हैं कि जैसे वो पेटी को रखता है पूरब की ओर, तब ये देखता है कि वो जो कमरे में जो फर्नीचर सजाया है वो बड़ा अटपटा लगने लगा। कमरा जो है बड़ा अटपटा लगने लगा। अब किसी भी कमरे में जाओ, अचानक मेज पर कोई पेटी रखी हो तो सिस्टम से तो रखना चाहिए ना, कायदे से रखना चाहिए। बड़ा बेकायदा लग रहा था, बेसुरा लग रहा था। कहा कि नियम है, पेटी को पूरब की ओर रखना है, उसके मुंह को। तो क्या किया, उस पेटी को बनाए रखने के लिए वो कमरे के जितने फर्नीचर थे वो सिस्टम को बदला। और जब कमरे के फर्नीचर को बदलता है, कुर्सी टेबल को जब कायदे से लगाता है, सोफा इत्यादि को, तो वो दरवाजा और खिड़की बड़ा बेढंगा लगने लगा। तब क्या किया वो चूंकि पेटी ठीक होनी चाहिए, उसके सिस्टम देने के लिए वो कमरे के दरवाजे और खिड़की को बदल दिया, उसके ढंग को बदल दिया। फिर आगे क्या हुआ जानते हैं? जैसे वो कमरे के दरवाजे खिड़की को बदला तो वो जो कमरा है ना वो पूरे घर में बेमेल हो गया। बड़ा अटपटा लगने लगा, विचित्र कमरा है, घर से तालमेल ही नहीं बैठता था। लेकिन वो जिद्दी आदमी था, वो दार्शनिक, धनी था, जिद्दी था, और पूरे घर को बदला फिर। और जानते हैं घर का नक्शा जब बदला तब क्या हुआ, वो घर के साथ में उसका गार्डन था ना, लॉन, वो सब तालमेल खो गया, सब बदल गया। एक उदाहरण है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, एक पेटी को हम ठीक रखने के लिए सोचते हैं तो क्या होता है, कमरा बदल गया, घर बदल गया, गार्डन बदल गया। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हम केवल एक चीज ठीक कर लें अपनी जिंदगी में, क्या? अपनी सोच, अपना विचार, और एक शब्द में कहूं तो अपना मन। एक मन को ठीक किया,
एक सोच को ठीक कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में अपने आप परिवर्तन आने लगता है। हमारी वाणी ठीक हो जाएगी, हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा, हमारा व्यवसाय ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। फिर अपने आप वो ऐसा कुछ बदलने लगेगा, सब बदलेगा धीरे धीरे। शुरुआत कहां से करनी है? हमें अपनी सोच से। जो हम विचारते हैं ना, दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं ना, इससे अपने आप से बात, अपने आप से जो हम बात करते हैं ना अकेले में, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग जब से होश संभाले सबसे ज्यादा बातचीत किससे किए हैं? सबसे ज्यादा। अभी एक ध्यान शिविर में पूछा था मैं लिखित रूप से कि सबसे ज्यादा बातचीत किससे किए हैं। मैं कॉपी देखूंगा तो कुछ लोगों कॉपी देखा, एक ने लिखा सबसे ज्यादा बात अपनी पत्नी से, एक ने लिखा अपनी मां से, अच्छा लगा। और बहुत लोगों ने लिखा अपने आप से, अपने मन से, और मैं यही चाहता था। फिर जब मैं बैठा कहा सबसे ज्यादा बातचीत आप किससे करते हैं? अपने आप से। और बताऊं, जब अभी मेरी बात सुन रहे हैं ना, इस बीच आप तो भी भीतर भीतर बात कर रहे हैं, हाँ साहब सही कह रहे हैं, नहीं नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ की बातें हैं, थोड़े घर की बात, सब अपने अंदर और बात चल रही है। अपने अंदर भी बातचीत चलती रहती है। तो सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? अपने आप से। अकेले में होते हैं तब किससे बात करते हैं? अपने आप से। कब तक बात करेंगे लोगों से? अकेले में बात करते रहते हैं। और कई लोग तो कभी कभी आवाज निकल जाती है। गुरुजी बताते हैं एक महिला थी, वो जब पानी भरने जाती थी ना तो वो बोला करती थी, देख लेंगे तुम्हें, बताएंगे तुम्हारा, ऐसी उसकी आवाज भी बाहर निकलती थी। एक नेता रहे, वो नेता कहा करते थे, जब मैं अकेले चलता हूं तो क्या करता हूं, कभी किसी पुलिस अफसर को डांटते रहता हूं, कभी किसी कर्मचारी को डांटते रहता हूं, कभी पटवारी को डांटते रहता हूं। अंदर अंदर न वहां पुलिस अफसर है न कोई कर्मचारी है, लेकिन वो अंदर में बातचीत कर रहे हैं। आप सब भी करते हैं, जब कोई घटना घट जाती है तो बात नहीं करते हैं किसी से, चुप, आप बंद है, अंदर अंदर और अंदर अंदर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और कई बार तो नाराज होते रहते हैं, उन्होंने वैसा किया था, वैसा किया था। बदलना किसे है? सोच को। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे हम लोग 10 लोग बैठे हैं, 10 क्या, यहां पर हम लोग 50, 60, 70 लोग बैठे हैं। जब मैं कोई बात कहूं, यदि बात गलत हो, अस्वाभाविक हो और अनुपयोगी हो, तो मेरे से जो बड़े होंगे ना, जो बुजुर्ग होंगे, वो कहेंगे देखो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है आपका बोलना, तो मुझे टोक देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सावधान हो जाता हूं कि मुझे लोगों के बीच कैसे बोलना चाहिए। मैं सावधान हो जाता हूं और भविष्य में ध्यान रखता हूं, जब ऐसे लोग बैठे हो तो मैं कैसे बात करूं, ये मैं ध्यान रखता हूं। लेकिन जब कोई मेरे पास नहीं होता है और अंदर से मैं अंदर अंदर अपने आप से बात करता हूं, तब तो वहां नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, वहां टोकने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए अनियंत्रित वार्ता भीतर में चला करती है। और ध्यान दीजिए, यदि वहां नियंत्रण करना आप सीख गए, अकेले में बातचीत करते करते नियंत्रण करना सीख गए, तो बाहर का नियंत्रण करना बहुत सरल है। और बाहर से आप दबाव देंगे नियंत्रण का, अंदर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बोलेंगे, अंदर में आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो आप गलत बोल देंगे समय से। इसलिए बदलाव कहां से करनी है? सोच। हमारा विचार, जो हम सोचते हैं ना दूसरों के बारे में, सबको बदलना पड़ेगा। अपने विषय में क्या सोचते हैं उसमें परिवर्तन लाओ, दूसरों के विषय में क्या सोच रहे हैं उसमें परिवर्तन लाओ। यह परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए हम सोचते हैं, अपने लिए हम सोचते हैं। मैं इसको थोड़ा सरल करके बताता हूं कैसे। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम लोगों के सामने रिस्पांस देते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं, और उसी के आधार पर फिर जैसा हमारा मस्तिष्क में होगा ना, वैसा हम अनुभव करेंगे और वैसा ही हम फिर लोगों के साथ में बर्ताव करेंगे। कैसे? एक मां जिसका छोटा बच्चा है, आप लोग सब ध्यान दिए इस उदाहरण को।
इसी उदाहरण को समझ लेंगे ताकि बात समझ में आ जाएगी। और जैसे माँ है, उसका एक छोटा बच्चा है, उस समय माँ बैठी है और उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ गए हैं जिससे वो परेशान है, नाराज है, दुखी है, परेशान है और अच्छा महसूस नहीं कर रही है। कैसा कैसा उनको अटपटा सा लग रहा है, एक प्रकार से नाराजगी का उसका भाव है। इतने में एक छोटा बच्चा उनका आया और पानी का गिलास लिया कि मैं पानी पी जाऊं। इतने में हाथ से छूटा गिलास, पानी गिर गया नीचे। अब पानी गिर गया, अब चूंकि माँ वहां बैठी देख रही है तो पहले ही अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उठी और बच्चे के पास जा करके 2 तमाचा लगाती है। मूर्ख कहीं का, तुम हर समय ऐसी गलती करते रहते हो, बहुत बदमाश, तुम कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। उसको डांट फटकार करके भगा देती है। अब बच्चा बेचारा सोचा पानी ही तो गिर गया था, कोई बड़ा काम तो हुआ नहीं था, क्यों मार दी, क्यों मारती है? अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। समय बीता, 2 दिन 3 दिन बीता, एक दिन घटना फिर घटी। उस समय उसके दिमाग में अच्छे विचार चल रहे थे, बढ़िया, कोई ऐसा संदेश उसके मैके से आ रहा होगा, कोई खबर, बढ़िया खबर, कुछ भी होगा, कोई बढ़िया संदेश मिल गया था, बढ़िया मन लग रहा था उनको, बहुत खुश, प्रसन्न, अंदर अंदर से बढ़िया महसूस कर रही थी। अब वही बच्चा फिर आया। अब क्या कर रहा है? अब दूध रखा है गिलास में, उसे पीने को उठा रहा है। दूध को उठा रहा है तो क्या हुआ? अब फिर हाथ फिसला, हाथ से दूध, और दूध नीचे फिर गिर गया। अब उसी बच्चे से दूध जब गिर जाता है तो माँ उठती है और कहती है, अच्छा महसूस कर रही थी, बड़ा प्रसन्न थी, तब क्या कहती है? कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए फिर से दूध आ जाएगा। क्या हुआ? अब क्या कहती है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब तुम्हारे लिए दूध फिर से आ जाएगा। 1 गिलास पानी गिरा तो 2 तमाचा मार दी थी। क्यों? क्योंकि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। और 1 गिलास दूध गिर गया तब क्या कहती है? कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसा परिवर्तन आता है हमारा व्यवहार में, कैसे हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? कहां से शुरू हुई है ये विचार? सोच। जो हम सोचे हैं ना, अंदर में जो हम गलत विचार सोचते रहते हैं, इसके नाते हम अंदर में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और जब अच्छे विचार हम सोचते हैं तब अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए एक सूत्र याद कर लो आप लोग चाहो तो। सुबह उठो, सुबह प्रयोग करना। जैसे बिस्तर में आप उठे और नींद खुली, और बैठ लो, और आप अंदर से कहो, मैं अच्छा महसूस करता हूं। इसको समझो। महसूस का मतलब अनुभव, मैं समझ रहा हूं ना आप, मैं महसूस करने का मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा बुरा। जैसे मैं आपको थोड़ा कुछ उदाहरण बताऊं। आप भोजन, आपको भूख लगी है तो भूख का अनुभव करते हैं आप, भूख का आप अनुभव करते हैं। लेकिन जब भोजन करने के बाद में आपका पेट भर गया, आपको पता चल जाता है ना कि कोई दूसरा बताता है, रुको जी आपका पेट भर गया, फिर भी खाए जा रहे हैं। नहीं, आपको पता चल जाता है, मतलब आपको अनुभव हो जाता है, आप महसूस करने लगते हैं कि मेरा पेट भर गया। आप महसूस करने लगते हैं, तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं। यही महसूस करना है। और जैसे आप बीमार हैं तो बीमारी महसूस कर रहे हैं, बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब आपको दवाई मिल गई, जब दवाई से आप बीमारी ठीक हो गई तो आपको पता चल गया ना भीतर से कि मैं अब स्वस्थ हो गया। आप अनुभव करते हैं भीतर से। ऐसे ही आप भीतर से ऐसा महसूस कर रहे हैं जिस समय आप प्रसन्न, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। जब बढ़िया महसूस करेंगे आपका घर बढ़िया लगेगा, परिवार के सब लोग अच्छे लगेंगे, आपकी सारी वस्तुएं अच्छी लगेंगी। और जब आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो परिवार के लोग काटने दौड़ेंगे, लगेगा सब दुश्मन है। कबीर साहब यही तो कहें, खन उबे खन डूबे खन होगा। खन में उबता है, खन में डूबता है, खन में अनुसंधान करता है कि क्या कारण है। ये हमारा मन हमें भटकाता है। हमारा मन क्या है, हम ही गलत, मैं सुबह के सत्र में कहा था, गलत खुराक दे करके हमने उसको पोषण दिया है। इसलिए अच्छे विचार मन में आए, क्या करें इसके लिए? अच्छे विचार आए तो क्या करें?
हम जानबूझ करके अच्छे विचारों को अपने दिमाग में लाने का प्रयास करें, ये ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं सुबह के सत्र में ध्यान में आते हैं उन लोगों से कहा था, आप 3 कारण लिखें जिसके कारण आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? जो हमारे पास नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब नहीं के बारे में सोचेंगे तो नहीं बढ़ेगा। जो हम सोचते ज्यादा हैं वही हमारे जीवन में घटता है। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है, जितना हम ज्यादा सोचते हैं वही चीज हमारे जीवन में बढ़ जाती है। तो हम नहीं के बारे में सोचेंगे तो नहीं बढ़ेगा, और हाँ के बारे में सोचते हैं, ये मेरे पास है, मेरे पास घर है, मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास टीवी है, खाने पीने की व्यवस्था है, मकान, जमीन है, सब बढ़िया है के बारे में सोचो तो फिर जो आप चाहते हैं उसको आप आकर्षित कर रहे हैं। कभी आपने सूर्य के बारे में कृतज्ञता ज्ञापित किया है? इतना बड़ा सूर्य हमेशा हमको पोषण दे रहा है, नहीं, कीमत ही नहीं समझते उसकी, उसके बारे में कभी कृतज्ञ हुए ही नहीं है। इतना बड़ा वायुमंडल, हवा 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो हमारी दशा क्या होगी? हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, पानी के बारे में कृतज्ञ। हम रोज भोजन करते हैं, कृतज्ञ हुई, मैं भोजन कर रहा हूं, कितना हमको हमारे लिए उपकार है। पूरे दुनिया के लोग हमारे सहयोग में लगे हुए हैं और हम इतने कृतज्ञ हैं, उनकी यादें नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए हम अभाव का जीवन जीते हैं। जो है उसके बारे में आप कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए, मेरे पास ये है, कितना आपको अच्छा लगने लगेगा। इसलिए आप अपने नजरिया को बदलें, सोचने का ढंग बदलें। जब आपके पास कोई दुर्घटना घट गई, कोई ऐसी प्रतिकूल घटना घट गई, तो आप यदि सोचने का ढंग सही होगा ना, तो आप उसमें से कहीं ना कहीं ढंग से अच्छी बात खोज लेंगे। आप उसको सोचने का ढंग बदल जाएगा तो आप उसमें से अच्छाइयां खोज लेंगे। एक उदाहरण बताऊं। एक बार गुरुदेव जी क्या कहते हैं, गुजरात से इलाहाबाद आ रहे थे। पूरा संतों का समाज कई थे, 15-20 रहे होंगे, मैं तो समय नहीं था, लेकिन और पूर्व जो संत थे वो सब थे। तो एक छोटे स्टेशन में ट्रेन रुक गई और 1 घंटा रुकी रह गई। उतर के पता लगा क्या हो गया भाई, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? तो आगे पता चला कि आगे लाइन में एक्सीडेंट कहीं हो गया है, तो जब तक लाइन क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी। अब छोटा स्टेशन, घंटों, पता नहीं 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पता नहीं कब तक खड़े रहे। संत लोग उतरे, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कब तक घूमे। एक बुजुर्ग संत आकर गुरुजी से कहते हैं बैठते समय, बड़ी परेशानी है, मतलब बड़े हतोत्साहित होकर के, बड़ी परेशानी है। गुरुजी ने कहा, काहे की परेशानी है? काहे की परेशानी है? कौन सी परेशानी हो गई है तुम्हें? यहां भक्तों ने इतना भोजन रख दिया है, 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी ट्रेन नहीं पहुंचेगी तो खाने पर्याप्त है, पानी है, ट्रेन के नीचे ट्रेन में बैठे हो, प्लेटफार्म में घूम रहे हो, तुम क्यों परेशानी महसूस कर रहे हो? ये सोचो, आगे जो एक्सीडेंट हुआ है उसी ट्रेन में कहीं तुम्हारा पैर दबा होता, तुम्हारा पैर कटा होता, हाथ कटा हुआ होता, तब कैसे होता? जो वहां घटना में दुर्घटना ग्रसित हैं वो ज्यादा परेशान है कि तुम यहां आराम से बैठे हो परेशान हो। तब महात्मा क्या कहते हैं? तब तो कोई झंझटे नहीं है। क्या कहते हैं? तब तो कोई झंझटे नहीं है। सोचने का ढंग तो देखो, कहां देख रहे थे? बड़ी, अब 4 घंटा रुकना होगा तो बड़ी परेशानी, और वही कहीं आपका पैर कटा हुआ होता और अस्पताल में इंतजार करते कोई डॉक्टर आए, कोई डॉक्टर आए, कि वो परेशान है। हम गलत सोचते ही गलत हैं, और इसीलिए दुख दुख दुख। आप सोचने का ढंग बदलिए, जो है उसका आभार व्यक्त करिए। मैं कहा था, इन लोगों से भी कहा था, आप आभार करिए कि मेरे पास 2 आंखें हैं, दोनों पैर हैं। अभी काठमांडू में एक युवक था, वो एक वीडियो कैमरा हम लोग को दिखाया,
एक वीडियो, क्या एपिसोड छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया का था, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का एक युवक, उसके दोनों पैर नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ही रहा, कैसे वो चलता था, दिखाया पूरा चित्र में। और हाथ जानते हैं, ऐसे दो शायद उंगली उसमें हाथ में, दोनों हाथ खत्म, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं। अब ध्यान दीजिए कैसा करता था। अब बढ़िया सब काम करता था, टीवी चलाता था और टाइपिंग करता था कंप्यूटर में, और घर का वो क्या डब्बा कैसे खोलता था, मुंह ऐसा करके खोलता था, सब दिखाता था। और कैसे चलता था, अपने जब सोफा में बैठे तो उछल के बैठता था ऐसे, और पानी में कूद करके छलांग लगा दिया, फिर तैर के निकल गया। बड़ा अद्भुत लगा। जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, वो आदमी हजारों के बीच बढ़िया दिखा रहा है, और हम अभागा, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, बढ़िया शरीर, बढ़िया इतना वातावरण, बढ़िया गांव में रह करके दुखी बने हुए हैं। कौन सुखी करेगा? यदि आप सुख के बारे में सोचने लगेंगे तो सुख आपके सामने आने लगेगा। यदि आप दुख के बारे में सोचेंगे ना तो दुख का पहाड़ टूटने लगेगा। आप सोचने का ढंग बदलिए, एकदम बदल डालिए। मैं सुखी हूं बार बार महसूस करिए, बढ़िया है, फिर आप सुखी होने लग जाएंगे। लेकिन जो दुख के बारे में बार बार सोचते हैं, वो गलत, वो गलत, उफ, क्या कहा जाए। मैं आगे बताता हूं कि कैसे आपको इसको बदलना है। मैं एक उदाहरण बता दूं कैसे कैसे हमको दुख में से सुख निकालना है। एक कला सीख लीजिए, दुख में से सुख कैसे निकालें। चलो माताएं बैठी, एक कहानी कहता हूं। एक संत थे, ऐसे घूमते हुए आ गए। चलो आपके गांव कोसमर्रम से ही, तो उस समय ऐसा कोई सभा नहीं थी, बस साहब बैठ जाओ, घर भर के लोग बैठ गए कि साहब कुछ सुनाइए, ऐसा कहते हैं ना, साहब कुछ सुनाइए। साहब ने कहा कि ठीक है। तो घर वाली जो माता जी थी उनसे कहा, वो मतलब बूढ़ी नहीं थी, युवती थी, तो उन्होंने कहा ये बताओ, तुम को दूध मिल जाए और चीनी दे दें, चावल दे दें, तो खीर बनाना जानती हो? हाँ हाँ खीर बनाना जानती हूँ। अच्छा दूध से दही? हाँ बिल्कुल, बहुत पहले मैके से ही सीख करके आ गई हूँ, दूध से दही बनाना जानती हूँ। अच्छा और घी? हाँ हाँ घी भी बनाना जानती हूँ। अच्छा चावल दे दे, दाल दे दे, तो खिचड़ी बनाना जानती हो? बिल्कुल खिचड़ी बनाना जानती हूँ। सब जो पूछते ये बनाना जानती हूँ, वो बनाना जानती हूँ। बढ़िया। कहीं एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, तुम चावल और दाल से खिचड़ी बनाना जानती हो, दूध से दही और दही से घी बनाना जानती हो, और दूध से खीर बनाना जानती हो, सब ठीक है। क्या तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? अब तो चुप। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कितने लोग हैं जो दुख में से सुख बनाना जानते हैं? यहां तो बहुत लोग हैं जो पुड़ी बनाना जानते हैं, तस्मई बनाना जानते हैं। क्या दुख में से सुख बनाना जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो फिर जीवन कैसे चलेगा? क्या दुख नहीं आएगा? आएगा। अब उसी दुख में से आपको सुख बनाना है। कैसे बनाएं? सोच को बदल करके बनाएं। आप कैसे सोचें? दुख तो आ गया। जैसे एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा हो, ये जो पीछे वाला लाइन है ना, तो क्या है, एक यदि ट्रक आ जाए तो मोटरसाइकिल वाले को पाई में उतरना ही पड़ेगा। उसकी पक्की सड़क को छोड़ करके आपको पाई में उतरना है। ऐसे ही पतली सड़क, मोटरसाइकिल मस्त अपनी साइड में, लेफ्ट साइड में जा रहा है। इतने में सामने से गाड़ी आ गई बड़ी। अब वो सोचा बड़ी गाड़ी है, उस सड़क को छोड़ करके, पक्की सड़क को छोड़ करके बिल्कुल पाई में किनारे किनारे चल रहा है। हुआ क्या, न जाने क्या गड़बड़ी हुई। वो गाड़ी वाला आया और मारा धक्का, मोटरसाइकिल वाला नीचे खाई में चला गया। और जब उसे होश आया तो क्या देखता है, अस्पताल में भर्ती है, पैर में प्लास्टर चढ़ा है। डॉक्टर आकर कहता है 6 महीना तक बेड रेस्ट। अब चिल्लाया वो, जिसका बेड रेस्ट के लिए चिल्लाया, ओफ बुलाओ उसको, कौन है वो ट्रक वाला, वो गाड़ी वाला, बहुत गाली दे रहा है उसको। उनकी गलती, मेरी बिल्कुल गलती नहीं, मैं बायां चला, वो सब कुछ सही, बहुत गाली दे रहा था। नाराज भीतर भीतर। क्या होगा, ट्रक वाला भाग गया, मिलना नहीं है। अब वो भीतर भीतर नाराज, एकदम दुखी, परेशान। जानते उससे क्या होगा? जब वो नाराजगी महसूस करेगा, अच्छा महसूस नहीं करता रहेगा, आप दुखी रहेगा, तो हो सकता है उसकी हड्डी के जुड़ने में टाइम और लग जाए।
ज्यादा। लेकिन वो क्या समझता है, यह मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी गलती नहीं। कभी न कभी के मेरे कर्म फल के भोग हैं जो आज मुझे भोगने पड़ रहे हैं। जैसा वो सोच को बदलता है तो क्या होता है जानते हैं, उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है, एकदम खत्म हो गई। और भीतर से कहा ठीक है, अब तो मुझे रहना है, 6 महीना आप नाराज हो तो रहना है और प्रसन्न हो तो रहना है। तो कहा कि मेरी ही गलती, कहीं न कहीं मेरे कर्मों के फल में ये मिलना था और मेरा एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, मुझे 6 महीना यहां रहना है। वो आदमी दुखी नहीं हुआ, सहज हो गया, सरल हो गया। और जब वो सरल हो गया, सहज हो गया, तो अच्छा महसूस कर रहा है। अब उसकी बीमारी जल्दी ठीक होने की संभावना है ना। एक दूसरा ढंग देखें, मान लो वो सचमुच ट्रक वाला आ गया, बिस्तर पर लेटा है, पैर में प्लास्टर चढ़ा है, और वो गाड़ी वाला आ गया उसके सामने। अब क्या कह रहा है, भाई साहब गलती मेरी है, मुझे क्षमा कर दो। तब क्या जिसका एक्सीडेंट हो गया उठ करके 2 तमाचा मारेगा? जब वो खुद आ रहा है क्षमा मांगने के लिए तो आप क्षमा करेंगे ही। और कह रहा है 20,000 रुपया ले लो डॉक्टर के लिए कुछ देने के लिए। अब क्या करेंगे, क्षमा करेंगे ना, कि उसको मारेंगे उठ करके, तुमने गला दबाएंगे उसका, कि तुम्हारा भी पैर तोड़ेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। जब वो आ गया खुद क्षमा मांगने के लिए तो आप क्षमा करेंगे। जब वो आने पर क्षमा आप कर सकते हैं तो नहीं आया है तो क्यों नहीं क्षमा करते हैं? तब भी तो कर सकते हैं। आपको उससे लाभ आपको हुआ ना, लाभ आपको हो रहा है, ऐसा सोच करके आप अपना ही लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए सोचें। जो दूसरा ढंग है, एक ही पैर तो टूटा ना, मेरे दोनों हाथ सही है, एक पैर सही है, मेरी आंख सही है, सब सही है। कितना बढ़िया सोचने का ढंग है। तो जो टूट गया उसके लेकर के आप परेशान और दुखी हों कि जो सही है उसको लेकर के आपको संतोष होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो टूट गया उसको इलाज ही मत करवाओ, ये कहने का मतलब नहीं है। आप उसका इलाज करवाएं, उसको ठीक करवाएं, लेकिन उसको लेकर के आप नाराज होते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होना है, कोई मतलब नहीं निकलना है। तो जो है उसके बारे में आप, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, मेरे तो है, काम चलेगा मेरा, एक ही से चलेगा, एक हाथ से चलेगा। इस प्रकार से आपको आपके काम में जुटना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में दुखी होकर के आप नाराज होकर कोई फायदा नहीं करते हैं। आंख है, सोचो इस बात को। आपको पता है आंख के महत्व को आप नहीं समझते हैं, नहीं समझते आंख के महत्व को, हाथ के महत्व को नहीं समझते कि मेरे पास हाथ है। पता है कब समझेंगे हाथ के महत्व को? हाथ के महत्व को तब समझेंगे जिस दिन हाथ आपका टूट जाएगा। तब लगे उफ, दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ मेरे थे, तब मैं इतना कर सकता था। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है एक, वो बताएगा हाथ के महत्व को। उनसे पूछो जिनकी आंख नहीं है, वो आंख के महत्व को बताएगा। हम लोग क्या बताएंगे आंख के महत्व को? हम तो रोज देख रहे हैं आंख से। पूछो उनसे जिनकी आंख नहीं, जरा पूछ करके देखो, कहो भैया कैसे हो? वो दुख रोएगा। एक छोटी सी बालिका, अंध विद्यालय में एक छोटी सी बालिका जिनकी दोनों आंखें नहीं थी, वो खड़ी हुई और एक कविता कहती है। जानते हो कविता का भाव? मैं भाव कहता हूं। कविता का भाव ये था, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं सूरज की गर्मी का अनुभव करती हूं, लेकिन प्रभु मैं सूरज को देख नहीं पाती हूं। मैं समुद्र की तरंगों की आवाज सुनती हूं, लेकिन समुद्र को देख नहीं पाती हूं। मैं फूलों को देखती हूं, मैं फूलों को सूंघती हूं, फूलों को छूती हूं, हे प्रभु, लेकिन मैं फूलों को देख नहीं पाती। मैं माँ की गोद में बैठती हूं, माँ के वात्सल्य का अनुभव करती हूं, प्यार का अनुभव करती हूं, लेकिन हे प्रभु मैं माँ के चेहरे को देख नहीं पाती हूं। कितनी करुणा है जिसकी आंख नहीं है, और हम आंख वाले होकर के रो रहे हैं, दुखी हैं। कौन सुखी करने आएगा हमको? खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ा है, परिवार है, किस बात को लेकर के दुखी हैं? दोनों हाथ से कमा सकते हैं, हमसे भी भिखमंगे लोग। मैं कई बार ट्रेनों में देखता हूं, दोनों जिसकी दोनों आंख नहीं, फल्ली बेचते रहते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, पैर नहीं रहता है, लगड़ लगड़ करके इस ट्रेन से उस ट्रेन चढ़ेंगे, कुछ बेचेंगे, मांगते रहते हैं, कई साल जीते हैं।
कई साल जीते हैं। और उदाहरण बताऊं, कभी आप गंगा किनारे जाते होंगे, यहीं कहीं मेला लगता होगा, बचपने से जानता हूं। अभी हम लोग इलाहाबाद में कभी मेला वगैरह में जाते हैं तो गंगा से जब बाहर निकलते घूमने के लिए जाते हैं तो दोनों तरफ चादर बिछा करके लूले, लंगड़े, अपाहिज, कोढ़ी, हाथ कटे हुए, यहाँ पे बिल्कुल उंगलियां नहीं है, पैर नहीं है, मांग रहे हैं। कोई चावल डाल दिया, कोई दाल डाल दिया, जिंदगी चली जा रही है। कई साल जीते हैं। अब हमारे पास इतना है फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उसने मुझे ऐसा कह दिया, यही तो दुख है ना। उसने मुझे गलत कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे, दूसरे को तो उन्होंने मिठाई की 2 पीस दी, अब मुझे तो 1 ही पीस मिठाई की मिल गई। अब ऐसे आदमी को जीवन भर रोना है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। मुर्दा हो जाता है ना तो भी उसको कपड़ा मिल जाता है कफन के लिए, लकड़ी मिल जाती है जलाने के लिए, और ये जिंदा आदमी चिंता करता है, बड़ा अभागा है। कोई जरूरत नहीं है आपको रोने की, आप प्रसन्न होइए और खुशहाल जिंदगी जीजिए। सोचने का ढंग बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आगे और कैसे सोचे इस पर बताता हूं। आप अपने लिए भी अच्छा सोचे, आप अपने को धिक्कारिए मत। कभी आपसे गलती हो गई, अफसोस मत करिए, उफ क्या बताऊं, मुझे वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आप अतीत को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते अतीत को। जो हो गई गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? अब से हम क्या होने जा रहे हैं, हम किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि अब हम कहां जा रहे हैं, कहां जाने के लिए निर्णय लें, फर्क इससे पड़ता है। जैसे यहां बैठे हैं, कुछ लोग होंगे, नहीं होना चाहिए, जो दुर्व्यसन करते रहे होंगे, कुछ हो सकते हैं चोरी भी करते रहे होंगे, कुछ बेईमानी, कुछ व्यभिचार, आ गए, यहां तक आ गए, ठीक है। अब आज के बाद वो कैसी जिंदगी जीना चाहते, फर्क उससे पड़ेगा। वो पुरानी गलतियों को लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? आज के बाद मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं, इस निर्णय से फर्क पड़ेगा। हमारा अतीत से हमारा भविष्य नहीं बनता है, बनता किससे? वर्तमान के निर्णय से। आज से मैं क्या होना चाहता हूं, आज निर्णय लीजिए। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं कल से अब अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। और जैसे आप निर्णय लेते हैं अच्छा जीवन जीने का, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जैसे एक स्टेशन है, रायपुर समझो, रायपुर जंक्शन है, यहां तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेशन आप लोग सुने हैं। एक स्टेशन का नाम है सज्जनगढ़, मैं शायद उधर गया हूं एक बार। एक दुर्जनगढ़ भी है, एक स्टेशन का नाम है दुर्जनगढ़, उधर कहीं शायद बिहार या कहीं दुर्जनगढ़ भी है। एक सज्जनगढ़, एक दुर्जनगढ़, ख्याल करिए। और एक जंक्शन है, एक ट्रेन आ रही है सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़, एक ट्रेन आ रही है दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़। कुछ लोग बैठे हैं सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ जाने वाले में, और कुछ लोग बैठे हैं सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ जाने वाले में, अलग अलग। कौन अच्छा है? दुर्जनगढ़ से जो सज्जनगढ़ जा रहे हैं वही तो अच्छा है, या फिर जो सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ जा रहे हैं, कौन अच्छा है? वही ना, जो सज्जनगढ़ जा रहे हैं। आज हम निर्णय लेते हैं, आज से मैं यह काम नहीं करूंगा, यह करूंगा, और उसी से परिवर्तन आएगा। आप अपने जीवन को, एक लेखक ने लिखा है, आप अपनी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकते हैं, 1 मिनट में। मैं कहा बेकार की बातें ये लोग करते हैं, पढ़ा पुस्तक को, लगा इतना सत्य कहता है ये। अभी मैं सारा विज्ञान तो नहीं बता सकता हूं अभी, लेकिन ये सच है। आप अपनी जिंदगी कब बदलते हैं? जिस समय निर्णय लेते हैं। कैसे? रत्नाकर के बारे में महात्माओं से सुनते हैं, अंगुलीमाल के बारे में सुनते हैं। रत्नाकर की जिंदगी बदलने में कितना समय लगा? मिनट। एक संकल्प लिया कि बस अब मैं ऐसा नहीं ऐसा जीऊंगा, बिल्कुल ही बता नहीं, यू टर्न आ गए उसके जीवन में। शराबी संकल्प थे, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। जैसे वो निर्णय लिया वैसा खत्म। कोई संसारी है, मैं आज से विरक्ति का जीवन जीऊंगा, जैसे निर्णय लिया वैसे एकदम बदल गया। आप निर्णय लेते हैं और चल पड़ते हैं, और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है।
तो आप बुराइयों को लेकर, गलतियों को लेकर के पड़े रहें, नहीं, क्षमा कर दे, ठीक है हो गया, अब मैं बढ़िया जीवन जीऊंगा, ऐसा संकल्प ले। तो अपने लिए भी बढ़िया सोचे और दूसरों के लिए भी बढ़िया सोचना शुरू कर दे। दूसरे को भी अच्छा मानना शुरू करिए। मत मानिए कि वो खराब है, नहीं, अच्छा है। दूसरे के इरादे पर संदेह मत करिए, अच्छा मानो, पत्नी को अच्छा सोचो। क्यों? जैसा जितना अच्छा हम दूसरों को मानते हैं, इस सूत्र को सब लोग याद कर लो, जितना अच्छा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उतना ही अच्छा वह हमारे लिए भी सोचता है। जैसे पति और पत्नी, पत्नी पति के विषय में जितना अच्छा सोचती है उसका पति भी उसके बारे में अच्छा सोचता है। पत्नी गलत सोचती है पति के विषय में तो पति भी गलत सोचता है, ये नियम है। आप जैसे मैं कहूं कि आप मेरे लिए अच्छा सोचें, आप मेरे लिए अच्छा सोचें और मैं आपके लिए गलत सोचूं, तो कहां का नियम है? आप कब तक मेरे लिए अच्छा सोचेंगे? मैं जब आपके लिए गलत सोचता रहूंगा तो आप मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। क्यों? ये भी बताता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो मैं सोचता हूं ना वो मेरे शरीर में प्रकट होता है। चेहरे से प्रकट होगा, आंख से प्रकट होगा, व्यवहार से प्रकट होगा, आवाज से प्रकट होगा। हमारी जो टोन होगी ना, आवाज, स्वर, उस स्वर से पता चल जाएगा कि आप मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। जैसे आपके घर अनवांटेड गेस्ट आ जाए, वह क्या कहते हैं, मेहमान जिसे आप नहीं चाहते हैं, अब मानना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे आइए बैठिए, पता चल जाएगा आप क्या चाहते हैं। मतलब एक तरफ कहते हैं मत आता, फिर कह रहे हैं आइए बैठिए, तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन आपका चेहरा बताएगा आप कितना उसका रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपको उदाहरण गुरुजी से सुने होंगे, हनुमान राम कहां से लौटे थे? लंका से। कहां रहे थे? अयोध्या। और कहां रुके थे? भरद्वाज आश्रम में, प्रयागराज में रुके। हनुमान से कहते हनुमान चले जाओ भरत के पास। वो थोड़ा से फास्ट एक्सप्रेस वो चलता था, वो द्रुतगामी पवन सुत, इसलिए हवा के वेग में जाता था। जरा बताओ उनको कि राम आ रहे हैं, ऐसा भरत को संदेश दो और बोलना उनसे। अब बात करते समय यदि उनको अच्छा न लगे मेरा आना तो मैं यहीं से फिर लंका लौट जाऊंगा। ये मानस, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है ऐसा। तो देखना जब बात करते समय उनकी वाणी को सुनना, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा उनके चेहरे के भाव को देखना कैसा है। क्योंकि वाणी से आदमी अपनी बातों को, हृदय के भावों को दबा सकता है, लेकिन चेहरा से नहीं दबा सकते हैं। एक कवि ने कहा है कि राज है इतना गहरा, कैसा है, असली उसको असली नकली बता देता है चेहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपका चेहरा बता देगा कि आप क्या सोच रहे हैं। सोचो, पति और पत्नी लंबे समय से रह रहे हैं, 30 साल 35 साल से, आप क्या सोच रहे हैं नहीं जानेंगी वो, और वो नहीं जानेंगे, आप जानेंगे। इसलिए अच्छा सोचो उनके लिए। आप चाहते हैं कि मेरे लिए परिवार के लोग अच्छा सोचें, तो आपका काम है परिवार के लिए अच्छा सोचना शुरू कर, शुभ सोचो, उनका विकास हो, उनका मंगल हो, उनको सुख मिले, ऐसा सोचना शुरू करो। दूसरे को तकलीफ हो यह सोच करके हम अपनी तकलीफ दूर नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं, बिल्कुल सटीक उदाहरण, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। कैसे हम दूसरे, जैसा हम दूसरे को जितना अच्छा हम मानते हैं उतना ही अच्छा सामने वाला मानता है, और जितना खराब हम सामने वाले को मानते हैं ना उतना ही खराब वो हमको मानता है। ये ध्यान दीजिए। हम दो मित्र हैं और दोनों साथ साथ हैं, तो हम अपने मित्र को जितना खराब मानेंगे ना, हमारा मित्र भी हमको ही मानेगा। फिर मित्र कोई बातें नहीं है, और जितना अच्छा हम उनको मानेंगे वह भी हमको उतना अच्छा मानेगा, वैसा सोचेगा। ये उदाहरण तो आप लोग बहुत प्रसिद्ध है ना। दो पंडित जी पढ़ करके वापस जा रहे थे, एक घर के रुके, तो एक पंडित जी भोजन बना रहा था। एक कहा कि लोटा लिया, मैदान चला गया शौच। तो घर मालिक था, उससे पूछा जो घर में था, महाराज जी जो आपके साथ जो पंडित आए हैं वो कितने विद्वान हैं? तो क्या कहते हैं, अरे वो तो महागधा है, कुछ अकल नहीं है उनके पास में, मेरे साथ है इसलिए चल रहा है, गधा है गधा, कोई अकल नहीं है। अब वो आ गया,
जो बाहर गया था। अब वो देखने लगा भोजनालय में, और ये गया लोटा लेकर के। तब इनसे पूछा, अच्छा आपके साथ जो महाराज जी हैं, पंडित जी हैं, वो कैसे? अरे वो तो पूरा बैल है, पक्का बैल। कोई अकल है उनके पास में? कुछ नहीं है, पूरा बैल है, पक्का बैल। एक ने क्या कहा? गधा, एक को, अपने साथी को। दूसरे क्या कहते हैं? वो बैल। अब दोनों आ गए, दोनों कहे बैठो महाराज जी भोजन के लिए। बैठे। तो एक क्या किया, एक जऊ हम भूसा, एक जऊ में घास। क्या मतलब, ये भोजन है? तो उन्होंने कहा बैल और गधा के लिए क्या चाहिए? बैल और गधा के लिए भूसा और घास। अब सोचिए, जो एक को बैल कह रहा है तो बैल का नाम, उसको गधा कह रहा है। हम उसको अच्छा इंसान कहेंगे। आपको हम कहते हैं बढ़िया इंसान है, तो वह भी कहेगा हाँ वो बढ़िया साधु है। मैं कहूं वो बेकार भगत है, एकदम बहुत थर्ड क्लास है, कहेंगे वो साधु बोलते तो अच्छा है, बहुत बेकार है, वो भी कहेगा। ये पक्की बात है, ये नियम है। इसलिए क्या कहें, हम दूसरे के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें। एक उदाहरण और बताता हूं। एक विद्यालय था जिसमें 50 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी। तो क्या हुआ, 50 विद्यार्थी में से मास्टर ने कहा 15 बच्चे मेरे पास आ जाएं। इस उदाहरण को सुनना बहुत काम की है ये। 15 विद्यार्थी मेरे पास आ जाओ। 15 आ गए तो उनसे क्या कहते हैं, जो तुम्हारे साथी बैठे ना 35, उनमें से किनको किनको पसंद नहीं करते हो उनका नाम लिखो, एक सूची बनाओ। तो क्या किए, एक लड़का लिखा, नाम लिखा, लिखते लिखते 15 लोगों का नाम लिखा। किसी ने लिखा 12 लोगों का, किसी ने 13, किसी ने 14, किसी ने 10, 9, 8, कैसे अलग अलग ढंग से सूची बनाए। एक लड़का था वो किसी का नाम नहीं लिखा। दो ढंग से आया ना, एक अधिकतम लिखा 15 लोगों का, और एक लड़का ऐसा था जो किसी का नाम नहीं लिखा, और कई लोग अलग अलग संख्या में लिखे थे। सूची रख लिए। मास्टर ने कहा अब जो बैठे बच्चे हैं वे लोग बताओ, इन 15 बच्चों में से किसको किसको पसंद नहीं करते हो? तो जानते हो क्या उत्तर आया? वो जो 35 बच्चे थे वो क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा नाम लिखा था कि हम पसंद, हमको अमुक को पसंद नहीं करते हैं, उनको, उस बच्चे को, अधिकतम बच्चे कहते हम इनको पसंद नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों ने कहा कि हम इनको पसंद नहीं करते हैं। और जो किसी का नाम नहीं लिखा था ना, अर्थात मैं सबको पसंद करता हूं, किसी का नाम नहीं लिखा मतलब क्या हुआ, मैं सबको पसंद करता हूं। तो सब बच्चों ने कहा हम इनको पसंद करते हैं, हम इनको पसंद करते हैं, सब ने कहा। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद नहीं किया था उसको अधिकतम लोग पसंद नहीं करते थे, और जो बच्चा सबको पसंद करता था तो सभी बच्चे उनको पसंद करते थे। ऐसा गांव में भी होता होगा। गांव का ऐसा आदमी होगा, गांव वाला वो आदमी सबको पसंद करता है तो गांव वाले भी उसको पसंद करते हैं। ऐसा भी आदमी होगा जो गांव वाले को वो पसंद नहीं करता है तो गांव वाले भी उनको पसंद नहीं करते। आपके घर में देखिए वही बात है। इसलिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। क्या करना है, आज से दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, वो गलत मत सोचो, अच्छा है। यदि कहीं गलती किसी से हो रही है तो उसे पास में बैठ करके आपस में समझा बुझा लो, लेकिन एक बार मन को क्लियर कर लो। अपने मन में गंदगी भर के मत रखो कि वो आदमी गलत है, बहुत ही गलत होता है। इससे हमारे मन में जो द्वेष का भाव जगता है, मैं आगे कभी सुबह के सत्र मनोविकारों के बारे में बताऊंगा, हमारे मनोविकार कैसे नुकसान करते हैं, उसको कैसे दूर करना चाहिए। हमारी नकारात्मकता है। आज तो मैं केवल सोच के बारे में बताता हूं। हम अच्छा सोचें, पवित्र सोचें दूसरों के विषय में, वो अच्छा आदमी है, ऐसा सोचना शुरू करें। लोगों से कहें भी यही बात। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है तो उसके बारे में हम बुराई करने लग जाएं। कभी किसी बात के सामान्य जानकारी के लिए, सावधानी के लिए वो बात हम कह ले, लेकिन हम उसे चर्चा का विषय बनाएं, दूसरों में फैलाते रहें वो आदमी गलत है, वो आदमी गलत है। जिसका मन गंदा होता है उसके मन में गंदे विचार आने लगते हैं। उनको ये चिंता बनी रहती है लोगों को, ऐसे लोगों को, कि वो दूसरे कैसे हैं, दूसरे कैसे हैं, वो किनसे मिलता है, किनसे बात करता है, किनके किनसे संबंध है, कैसा व्यवहार है, सारा हाल हवाल वो दूसरों का रखता है। इतना गंदा मन वाला हर समय गंदे विचार मन में ला करके रखता है। जो पवित्र मन वाला होता है इन विचारों को खारिज कर देता है।
अच्छे विचार मन में रखता है। वो आदमी कैसा है, दूसरों को धार्मिक बनाना चाहता है, जानते हैं? दूसरों को वो सोचता है उनको ऐसा रहना चाहिए। हर आदमी अपने नाक की सिहाई में देखता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो करे। कैसे हो सकता है? आप अपने घर वालों को सबको अपने नाक की सिहाई में ले जा सकते हैं? नहीं, अलग ढंग से करेंगे वो। आप क्यों मानते हैं कि मेरे ही अनुसार सब हो, और आप अपने आप को इतना पवित्र क्यों मान लिए हैं कि आप ही सब अच्छे हैं? आपसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है, तो दूसरों को ही हम गलत क्यों कहते रहते हैं? नहीं, अपने मन को क्लियर करो। सबसे पहला काम अपने मन को क्लियर करो। बहुत जरूरी है हम अपने मन को साफ करें, फिर दूसरे के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। एक उदाहरण कर दूं, फिर 8 बज गए हैं, ऐसे तैसे करते। एक और इसलिए बताना चाहता हूं, हम जो सोचते हैं ना उसको सामने वाला जान जाता है। आप कहेंगे नहीं, गलत है। मैं भी मानता हूं, मैं भी इस विज्ञान को स्वीकारता हूं कि नहीं जानता है, लेकिन बहुत कुछ जान जाता है। एक विज्ञान है, इसमें विचार के में माइंड पावर में टेलीपैथी, कभी सुने हैं? टेलीपैथी क्या होता है? आप लोग का अनुभव होगा, कभी हम किसी की चर्चा करते हैं या किसी के बारे में सोचते रहते हैं, अचानक उनका संदेश आ जाता है या वो आदमी आ जाता है, या आजकल फोन का जब आना है, खट से उनका फोन आएगा, अरे साहब आपके ही बारे में तो सोच रहा था। अब भी हम लोग उधर गए घूमने के लिए, उधर स्कूल कॉलेज मर रहा है उधर, तो अचानक कहा, देवेंद्र ने कहा कि साहब इसमें टावर फुल है, तो जरा बात करें। तो एक लड़के से बात करना था, जैसे फोन लगाया, साहब आपके ही बारे में सोच रहा था अभी लगाने के लिए। कैसे होता है? इसे कहते हैं टेलीपैथी। आप लोग भी, मैं तो कई बार, एक बार तो ऐसा था, हाथ से उठाया, बस फोन लगाऊंगा अमुक को, तुरंत उनका फोन आ गया। ऐसा है, एक विज्ञान है कि जो हम सोचते हैं दूर तक ट्रांसमीटर और रिसीवर ऐसा कुछ काम करता है हमारा मन कि कैच कर लेता है। तो मैं ये कह रहा था, हम जो सोचते हैं वह दूसरा जान जाता है, इसलिए अच्छा सोचो ताकि वो भी अच्छा हमारे लिए सोचे। एक उदाहरण बताऊं कैसे, ये बहुत पुराना उदाहरण, कई बार सुने होंगे। एक बुढ़िया माई थी, वो एक गठरी लेकर जा रही थी। पहले का जमाना था, बहुत सवारी नहीं, ये थोड़ी कि इतने बस चला करती हर आधे घंटे में, वो नहीं, बहुत सवारी प्रश्न नहीं, पैदल जाना पड़ता था। तो गठरी लेकर के जा रही थी, कुछ कपड़े थे और कुछ कीमती सामान वो रखे थे उसमें। थक गई थी, पीछे से एक घुड़सवार आया, घोड़ा में बैठकर आदमी आया, कहा कि ये भैया सुनो सुनो, मैं थक गई हूं, गठरी वजन है, इसको तुम ले लो और आगे जो चौराहा है ना, वहां एक दुकानदार है, उनके पास छोड़ देना, वहां से मैं ले करके अपने घर चली जाऊंगी। तो घोड़ा वाला क्या कहता है, बड़ा तुम्हारा हम सामान ढोने के लिए बने हुए हैं, आ रहे हैं, नहीं ले जाना है हमको, वो डपट देता है। चला गया, आगे बढ़ गया। तो बुढ़िया ने सोचा चलो ठीक हुआ, नहीं ले गया तो परिचय का तो था नहीं घोड़ा वाला, यदि वो मेरी गठरी को लेकर भाग जाता तो मैं कहां खोजने जाती। ठीक हुआ, नहीं लेगा तो चलेगा। घोड़ा वाला क्या सोच रहा है, बड़े मूर्ख हो तुम, बुढ़िया क्या पहचानती थी तुम्हें? अरे गठरी लेकर भाग जाते, कहां जानने वाला था, बहुत मूर्ख हो, बड़ा गड़बड़ हो गया। तब क्या करूं, लौटो। फिर आया लौट कर कि माता जी आप पर दया आई, आपकी बातों को मैं अनसुना कर दिया था, मुझे खेद है, इसको लेकर के आप अपनी गठरी दे दें, वो दुकान में मैं ले जाकर के छोड़ दूं। तो बुढ़िया क्या कहती, नहीं भैया आप गठरी नहीं दूंगी, नहीं भैया अब गठरी नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि गठरी ले जाओ, और अब मैं जब गठरी मांगने आया हूं तब कहती हो गठरी नहीं दूंगी। तब बुढ़िया क्या कहती है, भैया जिसने तुमको आकर कुछ कहा है उसने ही मुझे आकर के भी कुछ कह दिया है, उसने ही मुझे आकर के भी कुछ कह दिया है। दोनों जान गए ना बात क्या है उसको। पहले मन बढ़िया, बाद में जब मन गंदा हुआ तो बुढ़िया समझ गई अब गड़बड़ है मामला, अब गठरी देना उचित नहीं है। हम जो सोचते हैं ना वो पता चल जाता है, इसलिए क्या करें, अच्छा सोचें। क्या करना है, ये समझो मैं जो सोच रहा हूं ना देख रहा है, लोग देख रहे हैं। मैं कल सुबह के समय में एक बढ़िया महात्मा बुद्ध वाला उदाहरण बताऊंगा, ख्याल आ जाएगा तो, कि हम सोच करके कैसे सावधान हो सकते हैं इसके लिए। इसलिए ये सोचें जिसके बारे में हो,
जैसे पत्नी के बारे में सोच रहे हो तो समझो हमारे सारे विचार को पत्नी देख रही है। पति के बारे में सारे विचार को पति देख रहे हैं। मानो आपके सामने गुरु खड़े हुए, आपके सारी एक्टिविटीज, सारे क्रियाकलाप देख रहे हैं। क्या करेंगे आप उस समय? इसलिए बढ़िया, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो क्या करना है? अपने विचार बदलें। मैंने एक दिन कहा था ना, करहु विचार तो सब दुख जाए। ये विचार बदलो, मन को ठीक करो। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को ठीक कर लिया, पूरा जीवन ठीक, वाणी ठीक, सब कुछ ठीक, बढ़िया लगने लगेगा। तब आपको लगेगा जिंदगी का असली आनंद अब आया। इसलिए सबसे निवेदन है, आप अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू करें। आज कथा पूरी हुई। कल मैं परिवार के विषय में कहूंगा, बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, इस सारी बातों पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा।